हेल्थ टिप्स, मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। एक लक्षणों का समूह है, एक कंडीशंस का समूह है। इसी तरीके से मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक कंडीशंस या रिस्क फैक्टर्स का समूह है, जिसके होने से हार्ट डिजीज़ या फिर ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 रिस्क फैक्टर है, जिसमें से 3 अगर प्रेजेंट हो तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस हो जाती है। इसमें 5 रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? नंबर 1 पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/85 से ऊपर हो या फिर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हो। नंबर 2 पर अगर आपकी ब्लड शुगर 100 से ऊपर हो और या फिर आप ब्लड शुगर की दवाइयाँ ले रहे हो। नंबर 3 पर आपका सीरम ट्राइग्लिसराइड्स 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। नंबर 4 पर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या फिर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो है 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो। नंबर 5 पर अगर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस, आपके कमर का नाप 40 इंच से ऊपर मेल्स में हो और 35 इंच से ऊपर फीमेल्स में हो। तो ये 5 रिस्क फैक्टर्स में से अगर 3 रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स की मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने में इनके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर नंबर 1 पर हाइपर इंसुलिनीमिया या हम कह सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें इंसुलिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है पर वो रिसेप्टर्स पर काम नहीं करती है। नंबर 2 पर एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट का मोटापा। नंबर 3 पर फिजिकल इनएक्टिविटी, आपका अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। नंबर 4 पर एजिंग, अगर एज बढ़ने के साथ साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इंसिडेंस बढ़ती चली जाती है। नंबर 5 पर आपका खाना, अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा खाते हैं और प्रोटीन्स कम खाते हैं तो, और फीमेल्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस मेल्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के इंसिडेंस पर। अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक 60 साल के ऊपर के लोगों में 35% से ऊपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इंसिडेंस है। इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये कॉमन कोल्ड या फ्लू से भी ज़्यादा इंसिडेंस है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं तो आप, अगर डायबिटीज़ नहीं हुई है या ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है या फिर हार्ट डिजीज़ और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस 40 से ऊपर है, आप में सिर्फ ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और एचडीएल कम है, तो आप इस स्टेज पर, अगर ब्लड प्रेशर आपको नहीं हुआ, शुगर आपको नहीं हुआ, तो आप उसके होने के चांसेस कम कर सकते हैं। आप कैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट करने में आप जिन वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उसको प्रिवेंट करना होता है। नंबर 1 पर आपको डाइट पर अपनी कंट्रोल करना है। लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, ट्रांस फैट्स कम होने चाहिए, फास्ट फूड कम होना चाहिए, प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए, कैलोरीज कम होनी चाहिए। नंबर 2 पर आपको एक्सरसाइज में कार्डियक एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप उसको स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। योगा भी, अगर आप जो पावर योगा है, सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं तो वो भी कार्डियक एक्सरसाइज में आ जाता है। बाकी आपका जो आसन है ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है योगा के, और प्राणायाम जो है वो आपका मेडिटेशन का एक तरीका है। तो आप ये सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। मिनिमम एक्सरसाइज रिकमेंडेड है 40 मिनट्स इन 4 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक, यानी कि 4 किलोमीटर 40 मिनट में चलना है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन, और उसमें भी 2 दिन का गैप इकट्ठे नहीं डालना। तो ये आइडियल सिचुएशन है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको इससे ज़्यादा चलना है। अगर आपका वेट ठीक है तो आपको मेंटेन करने के लिए कम से कम इतना चलना है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इतना चलना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक इटसेल्फ रीज़न है। तो अब हमने देख लिया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के इटसेल्फ रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसको क्यों ट्रीट करना चाहिए और इसको ट्रीट करने के फ़ायदे क्या हैं और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बस इतना ही। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कम बात करने वाला टॉपिक है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, आपका एचडीएल कम है, आप हाइपरटेंसिव हैं, 130/85 से ऊपर है ब्लड प्रेशर, या
आपकी शुगर ज़्यादा है, तो इस स्टेज पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको वेट कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना डाइट कंट्रोल करना है, जिससे कि आगे चल के हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस और स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएंगे। एक सर्वे के मुताबिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने से कम 5 गुना चांसेस हो जाते हैं हार्ट डिजीज़ बढ़ने के और 2 गुना चांसेस हो जाते हैं स्ट्रोक बढ़ने के। तो आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ बात करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।